नीतीश कुमार का एकदम आप बहुत ज़बरदस्त वाला सपोर्टर हैं। हम ही सपोर्टर नहीं हैं। जब देश के प्रधानमंत्री उनके सपोर्टर हैं तो फिर अब किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वो मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनका सपोर्ट है। तो मतलब प्रधानमंत्री को आप उनके नक्शे कदम पे आप लोग चल रहे हैं, वो जिसको मोदी जी को आप लोग मतलब आप उनका कंसेप्ट आप बताइए कि मोदी जी अगर आप हाफिज़ कुरान भी बना रहे हैं और उनको ये जो इंग्लिश वगैरह भी हम पढ़ा रहे हैं, तो जिस रेशियो में डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए वो रेयरली आप एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, एक आध दो हो गए। लेकिन आप लोगों ने कभी इस पर गौर किया है कि सिर्फ वो मस्जिद के इमाम तक सिमट कर रह जाते हैं? ज़्यादातर हमने देखा है और बहुत कम पैसे मिलते हैं उनको। सिर्फ इमाम नहीं है, इसका आपने सही तरीके से आकलन और सर्वे नहीं किया। आज ऑल मदरसा युवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना इमरान साहब अभी हमारे साथ हैं। एकदम मदरसा से रिलेटेड जो बेसिक बात होता है उससे हम हजरत से समझने की कोशिश करेंगे। सर, अलग अंदाज के चैनल पर स्वागत है। शुक्रिया। जो हम लोग जिस चीज़ को देखते हैं, जो हमें समझ में आता है, अब उसमें ये मेरा अपना खुद का राय है कि देखा जाए तो मदरसे का जो संख्या है बिहार में बहुत ज़्यादा है। तकरीबन जो भी अच्छे गांव हैं, हर गांव में मदरसा हम लोग देखते हैं, लेकिन उनमें से जो बच्चे निकल के आते हैं, जो क्वालिटी होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिलता है। इस पर आपकी क्या राय है? मुझे ऐसा लगता है। देखिए, हर गांव, हर पंचायत की आपने बात की, 1900 कुछ मदरसे हैं जो बिहार के अंदर जिनको ग्रांट मिलता है, जो सरकारी मदरसे हैं जी। लमसम 4000 के आसपास बिहार गवर्नमेंट के मदरसे हैं जो गैर अनुदानित हैं। सब लेकर लमसम आपको ये 5000 के आसपास हो जाएंगे। वज़ीर आला नीतीश कुमार आए, ये एक बिहार ही ऐसा राज्य है जिसमें आप देखेंगे कि मदरसे गांव-गांव, घर-घर और हर इलाके में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कि उनका मिशन था कि हर पंचायत में एक फ़ौक़ानिया लेवल का मदरसा, एक मौलवी लेवल का मदरसा और कम से कम वार्ड वाइज वस्तानिया का मदरसा होना चाहिए, तहतानिया का मदरसा होना चाहिए जी। तो इसमें तो मुसलमानों के लिए अच्छी बात है। और सिर्फ मुसलमान ही मदरसों में नहीं है। आप जब वस्तानिया, फ़ौक़ानिया, मौलवी को जब देखेंगे, उनके सिलेबस को जब आप देखेंगे, तो वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इन सब्जेक्टों को भी इक्वल बनाया है। मतलब आप स्कूल में हो या मदरसों में हो, उस सेम चीज़ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये मदरसे से जो बच्चे निकल के आते हैं तो वो डॉक्टर इंजीनियर कहाँ क्यों नहीं बनते हैं? इस तरह का कोई सिस्टम है जो मान लीजिए जो हाफिज़ कुरान भी हो जाए और फिर डॉक्टर भी बन जाए? देखिए, हाफिज़ कुरान हो, चाहे वो मदरसे से आलिमियत किया हो, फाजिल हो, इस वक्त डॉक्टर, इंजीनियर, अभी तो IAS बना है ना, मदरसा अल-जामिअतुल अशरफिया का फारिग लड़का है, जो अभी आपको दिल्ली में रहता था वो लड़का, आपके बिहार में ही वो कमिश्नर है। आप पढ़ेंगे तो कुछ भी आप बन सकते हैं, कहीं कोई भेदभाव थोड़े है। ये तो वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया कि वस्तानिया हो, फ़ौक़ानिया हो, मौलवी हो, इंटर हो, मैट्रिक हो, जो भी हो, लेकिन आप बराबर की डिग्री है। स्कूल वाला भी उतना ही पावर रखता है, मदरसा वाला भी उतना ही पावर रखता है। अब समझ है कि कुछ लोग नेता लोग हैं, नेतागिरी करते हैं, तो मदरसे वालों को कुछ बोल देंगे, लेकिन वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इसका हमेशा मर्तबा दिया है। और मुस्लिम वैसा नेता नहीं है जो मदारिस के मामलात को, मुसलमानों के मुद्दे को सही तरीके से वज़ीर आला नीतीश कुमार तक पहुंचा सके। वरना नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। जो होनी चाहिए, जिस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए, अगर आप हाफिज़ कुरान भी बना रहे हैं और उनको ये जो इंग्लिश वगैरह भी हम पढ़ा रहे हैं, तो जिस रेशियो में डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए वो रेयरली आप एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, एक आध दो हो गए। लेकिन आप लोगों ने कभी इस पर गौर किया है कि सिर्फ वो मस्जिद के इमाम तक सिमट कर रह जाते हैं? ज़्यादातर हमने देखा है और बहुत कम पैसे मिलते हैं उनको। सिर्फ इमाम नहीं है, इसका आपने सही तरीके से आकलन और सर्वे नहीं किया। आज के अंदर या अदर स्कूलों में आप जाइए, सबसे ज़्यादा मदरसे के पढ़े हुए बच्चे और बच्चियां हैं जो आज टीचर भी हैं। आप जाएंगे जब उर्दू ट्रांसलेट में, वहाँ भी मदरसों के ही पढ़ाए हुए बच्चे हैं। सवाल हाफिज़ और आलिम का नहीं है। हाफिज़ बच्चा आया, कुरान का कोई उसने हिफ्ज़ कर लिया, 30 पारे को जब हिफ्ज़ कर लेता है, वो मुकम्मल याद कर लेता है, उसको हाफिज़ बोलते हैं। उसके बाद वो आज़ाद है। इसलिए सिर्फ ये कहना कि ये लोग इसमें सक्षम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हर सारे लोग इसमें लगे हुए काम करते हैं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अभी हम देख रहे थे और कई बार आपका इंटरव्यू देखे हैं,
नीतीश कुमार का एकदम आप बहुत ज़बरदस्त वाला सपोर्टर हैं, लेकिन जो अल्पसंख्यक के मंत्री हैं उनसे आप खुश हैं? देखिए, जमा खान हम ही सपोर्टर नहीं हैं। जब देश के प्रधानमंत्री उनके सपोर्टर हैं तो फिर अब किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वो मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनका सपोर्ट है। तो मतलब प्रधानमंत्री को आप उनके नक्शे कदम पे आप लोग चल रहे हैं, वो जिसको मोदी जी को आप लोग मतलब अब भाई उनका कॉन्सेप्ट आप अच्छा बताइए लग कि रहा है। मोदी जी को नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी पसंद है, तो जब उनकी आइडियोलॉजी उन देश के प्रधानमंत्री को जब पसंद है तो सबको पसंद होगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और रही बात आपने मंत्री जी की बात की, जिस मंत्री का आपने नाम लिया वो उस ज़िले के प्रभारी हैं जहाँ 28 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही मदरसे के असातिज़ा को। 64 वो मदरसे हैं, उस ज़िले के वो प्रभारी मंत्री हैं और उनको इस पर संज्ञान लेकर वज़ीर आला से बात करके, शिक्षा मंत्री से बात करके इन मसलों को हल कराना चाहिए। इस सवाल पे तो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन भी भागे थे, वो किस चैनल पे भागे थे ये भी आप पता कीजिए। एक और बात ये बताइए, जो नीतीश कुमार के आप सपोर्टर हैं उनके बारे में लोग कहते हैं कि काम तो करवाते हैं ठीक है, लेकिन क्रेडिट दूसरे को नहीं देना चाहते हैं। आपने जो किया कि वज़ीर आला नीतीश कुमार क्रेडिट नहीं देना चाहते। 17 साल में बिहार को क्रेडिट किसने दिया? बिहार को बिहारी अगर आज कहलवाने पर बिहार के लोग जो हैं और अपने आप को जब बिहारी कहते हैं तो इनको गर्व होता है। क्यों गर्व होता है? इसलिए कि वज़ीर आला नीतीश कुमार ने जो काम किया है बिलखुसूस मुसलमानों के लिए भी, अगर आप एक नज़र से देखेंगे तो वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज़ान के ताल्लुक़ से हो, नमाज के ताल्लुक़ से हो, लाउड स्पीकर के ताल्लुक़ से हो या किसी भी ताल्लुक़ से हो, उन्होंने कभी भी किसी भी धर्म को या धर्म के लोगों को उन्होंने कभी तकलीफ़ नहीं दिया। इसलिए कि वो कहते हैं कि सबका साथ और न्याय के साथ विकास, इसी का नाम नीतीश कुमार है। अच्छा, जमा खान का कुछ 2-4 काम बताइए जिससे आप खुश हैं। अब इसको आप खोजना पड़ेगा, आप इसको सर्वे कीजिए कि कहाँ कहाँ काम वो किए हैं, ये हम नहीं बता पाएंगे। मैं वज़ीर आला नीतीश कुमार को मैं जानता हूँ, इसलिए कि उनको पढ़ता हूँ मैं पेपर में, उनके काम को देखता हूँ, इसलिए मैं उनकी बात करता हूँ। आइडियल और आइडियोलॉजी, और जितनी अच्छी आइडियोलॉजी वज़ीर आला नीतीश कुमार की है उससे नेताओं को सबक लेना चाहिए और सीखना चाहिए। तो यहीं पे अपनी बात को ख़त्म करेंगे। हर मुद्दे पे इमरान साहब अपनी बात को रखते हैं। ऑलवेज कोई भी अगर मुद्दा होगा इस पर इनकी राय हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहें अलग।